चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बकासुर का उद्धार किया। पूरी रात बीत गई, ब्रजवासी जन यही चर्चा करते हुए कि इन्हीं संकटों से बचने के लिए तो गोकुल से वृंदावन आए। भगवान हमारे लाला की रक्षा किए, नहीं तो देखो कैसे कैसे संकट आ रहे हैं। मैया श्री कृष्ण को शयन कराकर चरणों के पास बैठी, उनकी रूप माधुरी शयन करती हुई देख रही। उन्हें तो नींद ही नहीं आती। कमल नयन श्री कृष्णचंद्र आज प्रातः काल जननी को सुख देते हुए स्वयं उठ गए। भैया देख, आज विलंब नहीं हुआ, मैं अपने आप जग गया। तो कोई कारण होगा लाला। हम भैया, मेरी रुचि है कि आज हम सब बाल भोग यहां नहीं करेंगे। आज बाल भोग सब जाकर वृंदावन की कुंज निकुंजों में बैठ करके करेंगे। कस्मिन्नप्यहनि अनुदित एवाहस्करे पुष्करे क्षणो जननी मुवाच मातरद्य निरवद्य विपिन भोजने भोजनेश्वरी विहित लालसोस्मि। भैया मेरी रुचि है, आज आप छाक बांध दीजिए और हम सब सखा जाकर के एकांत कुंज में बैठकर वहीं बाल भोग करेंगे। अपने लाला श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा देखकर मैया यशोदा जी ने सहज में स्वीकार कर लिया। मैया अपने पुत्र की लालसा को पूर्ण करने के लिए हर तरह से तैयार रहती है। यही सेवक का धर्म है, स्वामी की रुचि में रुचि मिलाकर चलना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। सखियां, ये भजन बल से सिद्धि प्राप्त होती कि इष्ट के मन में क्या चल रहा है। ये बात जो गुरु का अनन्य है उसको पता चल जाएगा गुरु के मन में क्या चल रहा है। केवल गुरु का अनन्य, जो अपने गुरुदेव के सिवा किसी को स्पर्श नहीं करता, तो स्पर्श करते ही पता चल जाएगा गुरुदेव किस स्थिति में है। नाभाजी अपने गुरुदेव के अनन्य थे, ना किसी से बात करना, ना किसी को देखना, ना कुछ और सुनना, अपने गुरुदेव के अनन्य। जैसे छोटा बच्चा मां के, तभी भगवत ऋषि जी ने कहा कै बच्चा के पेट, एक बच्चा की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में। तो अग्रदेवाचार्य जी का कोई शिष्य का जो धनी था, उसका जहाज समुद्र में भंवर में फंस गया, तो उसने पुकारा गुरुदेव। तो अग्रदेवाचार्य जी सियाराम जी को माला अर्पण करने जा रहे थे, भाव देश में, भाव में, मानसिक लीला में। नाभाजी ने देखा कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो रहा है, मानसिक सेवा में बाधा पड़, तो ऐसे पंखा से किया और अंदर कहा गुरुदेव मानसिक सेवा में। काम हो गया, उसका जहाज बच गया। आप सियाराम जी को माला पहना। बोले कौन? कौन बोला? बोले जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर पाला। ये नहीं कहा जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर सेवा पूरी की, और कहा तुम्हारे अंदर मैं एक भागवतिक तेज देख रहा हूं जो बहुत बड़ा कार्य करेगा। तुम सब भक्तों के चरित्र को लिखो, और मेरा आशीर्वाद है जिस भक्त का स्मरण करोगे स्वयं आकर अपना चरित्र बता जाएगा। गुरु की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता। तो मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। सेवा तभी सिद्ध मानी जाती है जब इष्ट के अनुकूल करे, सेव्य के अनुकूल करे। अपने अनुकूल सेवा करना और इष्ट के अनुकूल सेवा करना बहुत बड़ा भेद है। मैया राजी हो गई जिसमें तेरी रुचि। यशोदा मैया अपने पुत्र की अभिलाषा सिर हिला करके पूर्ण की। हां बेटा। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े हठीले स्वभाव के हैं। भैया
अभी मुझे जाना है, अभी इसी क्षण जाना है। मेरी मैया ऐसे दुलार कर कमल से, मेरी मैया अभी जाना है। कोई न कोई इनके चल रहा है, सर्वज्ञ हैं। मैया ने अपने निश्चय में, मैया को एक सुबह हुआ है, अभी भाग कर जाएगा, पता नहीं कब पाएगा। अगर ये थोड़ा मेरे हाथ से पाले फिर जाकर वन भोजन करे तो हमें कोई परेशानी नहीं। मौन हो गई यशोदा मैया। अब तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो शपथेन मुहुरनु नाथ्य तदनुमोदनम कारयामाश। ए मैया तुझे हमारी कसम है, अभी भेज दे। इतना बड़ा क्यों उत्साह प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि अघासुर का वध करना है। कंस ने जब सुना कि बकासुर मारा गया, बहुत उदास खिन्न हो गया। क्या करें? वत्सासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, उधर पूतना, शक्टासुर, तृणावर्ते, बड़े बड़े महान बलशाली मारे गए। वो बहुत चिंता में। उस सभा में जो असुर मंत्री थे उन्होंने कहा, भी आपका एक मित्र है बहुत बलवान अघासुर, वो भी पूरे ब्रजमंडल को लील सकता है, आप आदेश कीजिए। उधर उसका प्लान चल रहा है, इधर प्रभु का। मैया से हट कर लिया शपथ पूर्वक, मैया तुम्हें हमारी शपथ है, हमें आज जाने दीजिए, मैं आज वन भोजन करूंगा। वहीं वन भोजन की योजना वत्सचारण के समय ही बना ली थी भगवान ने, क्योंकि जब बकासुर को मारा था तो पता चल गया भगवान को, भगवान तो सर्वज्ञ है, कि अब अघासुर की प्रवेश वृत्ति यहां होने वाली, ब्रज में एंट्री उसकी होगी, तो उसकी व्यवस्था क्या करनी है। तो भगवान ने पहले ही सोच लिया था, जल्दी उठना है और यहीं आके प्रसाद पाने वाली लीला करनी। और सखा मंडल को सबसे बता दिया था कि प्रातःकालीन वेला पर सब नंद भवन के सामने उपस्थित हो जाओ और सब अपने अपने घर से कलेवा लाना और बांट करके हम वन में पाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पहले से तो किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, सब सखा इसी में तैयार है, क्योंकि सब इसी पद्धति के हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैया से बार बार लाला अनुरोध करते हैं। मैया बार बार कहती कि थोड़ा पाने में क्या जाता है। प्रभु सोच रहे मेरे सखा बाहर खड़े हैं और मैं पाऊं, ये ठीक नहीं। हर लीला में भगवान की उपदेश है। यदि आपका कोई मित्र, कोई अतिथि, कोई घर पे है तो सबसे पहले उसको पवाओ, फिर आप पाओ। ये अनीति होगी कि आप अपने घर में आए हुए अतिथि, रिश्तेदार, वयोवृद्ध या कोई भी बैठा हुआ है, आप एकांत में पा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले उससे पूछिए, जो आप पा रहे हो वही उसको पवाइए, फिर आप पाइए। ये पद्धति है। बात नहीं बनी। मैया ने कहा तेरी बात मानूंगी तो मेरी भी बात एक मान। हाँ, क्या बात है आपकी? तो मुझे श्रृंगार कर लेने दे। बात तय हो गई। उधर रोहिणी जी से कहा तुम भोग तैयार करो। लालजू ने कहा श्रृंगार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो मैया श्रृंगार करती है बहुत ही सुंदर। अब ये तो सुंदरता के समुद्र ही हैं। आंगन में आके खड़े हुए, मोटे मोटे चरणों में नूपुर, करधरी, पीली धोती, ऐसे सुंदर श्रृंगार कर, मोर मुकुट, कुंडल, माथे पे तिलक, दो काजल की टिक्की, किसी की नजर न लगे, विशाल नेत्रों में अंजन,
श्रृंगार करके जो ये आंगन में खड़े हुए, जननी दौड़ के आई, एक हाथ पीछे ऐसे किए हुए और मुख में मक्खन ऐसे, थोड़ा तो पाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मेरा सब सखा परिकर से था कि मैं भी नहीं पाऊंगा और वन भोजन करूंगा कि बस मां आपका प्यार इतना, पर हमने सखाओं से वादा किया कि हम वन भोजन करेंगे। श्री कृष्ण चंद्रजू ने जेव ही नंद बाबा के भवन से बाहर चरण रखा कि सखाओं के उल्लास की सीमा न रही। इतने सुंदर श्रृंगार में ठाकुर जी पधारे। अब कोई श्रृंगी ध्वनि कर रहा है, कोई वंशी ध्वनि कर रहा है, कोई आ गया मेरा कन्हैया, ऐसे कन्हैया भैया आ गया, सब आनंद मगन हो गए। आज एक विशेष उल्लास है सखाओं में। जननी भी इस विचार में मगन है कि बिना कहे उठ गया, नहीं तो बहुत इसे दुलार करके उठाना पड़ता है। और सर्वाश्चर्य की आज अभी प्रातःकालीन बेला है और ये सखा सभा करके पहले से ही विराजमान है। अब तो पूरा परिकर वन की तरफ चल पड़ा। गोवत्सों को हाँक देने के लिए गोप बालक गोष्ठ की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने बछड़ों को सब अपने अपने गोष्ठों से एक में मिला देते हैं। अपार बछड़ों की श्वेत श्वेत ऐसी राशि की राशि सब वृंदावन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बछड़े, उनके बीच बीच में गोप बालक और सबसे पीछे श्री कृष्णचंद्र जो। समस्त ब्रजवासी बालक भगवान की मुख माधुरी देख करके उल्लसित होते हैं। क्वचित बनाशाय मनो दधद्ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयत् श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरिः। आज प्रभु का ऐसा रूप है कि हर गोप बालक मुड़ करके देख रहा है। वेणुं वामे कर किशलये दक्षिणे चारु यष्टिं कक्षे वेत्रं दल विरचितं श्रृंगमत्यद्भुतं च बर्होत्तंसं चिकुर निकरे बल्गु कंठोपकंठे गुंजाहारम कुवलय युगम कर्णयोश्चारु बिभ्रत। वाम कर में ऐसे बंशी सुशोभित है। भगवान मुख में ऐसे बंशी किए हुए और दाहिने कर से लकुटी, सरंगी, ये सब अलकावली कपोलों पे झूल रहे हैं। घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट, गुंजाहार, सुंदर कर्णयुगल, बहुत सुंदर शोभा श्री लालजू की है। कुंडल जब ऐसे तो कपोलों पे कांति पड़ती है। और हार, गुंजाहार के साथ रत्नहार, रत्न के जटित बाजूबंद। आज तो प्रभु का अद्भुत रूप समस्त गोप बालक अपने सखा श्री लालजू को देख देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। असह्य आनंद आ रहा है। असह्य माने सहा नहीं जा रहा। अधिक से अधिक सब गोपों ने भोजन सामग्री अपने बालकों को, गोप बालकों को बांधी, क्योंकि पता है सब मिलकर पाएंगे और पता है सब श्री कृष्ण को पवाएंगे।
इसलिए अच्छे अच्छे माखन मिश्री, छाछ, बहुत सी सामग्रियां। सबको चिंता है हर ब्रजवासी को कि कुछ ऐसा पदार्थ न जाए, क्योंकि कोई भी सखा बिना श्री कृष्ण को पवाए पाता नहीं है। अब सखाओं का समुदाय सहस्त्र सहस्त्र गोप सखा और बहुत अगणित बछड़े, अपने बछड़े जब श्री कृष्ण के बछड़ों में मिलाए तो असंख्य गोवत्स हो गए। कृष्ण वत्सई रसंख्यातैर यूथी कृत्य स्ववत्सकान। अब श्री कृष्ण चंद्रजू करोड़ करोड़ कामों को भी परास्त करने वाले रूप से अपने सखाओं के मंडल में आवृत हुए। नंद सुवन सो मिल के चले, लागत सबे मैन से भले। मैन माने काम। तीन मदि मोहन अति सुखदाई, नग जराई मद ज्यो मधिनाई। आज दोनों अर्थात सखा और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद में। केनापि हेतुना गृह स्थितः कुतूहलिनी हलिनी। आज पता नहीं कौन सा एक आनंद उत्सव सबके हृदय में है, पर आज बलराम जी साथ नहीं। रोहिणी मैया ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। बलदेवस्तु मात्रा जन्मर्क्ष शांतिक स्नानार्थम गृह एव बलाद्रक्षिता। आज बलराम जी का जन्म नक्षत्र है, तो उनका स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना है सबका। और आज प्रातःकाल ही प्रभु चल दिए थे, दाऊ दादा साथ नहीं थे। दाऊ भैया ने सखाओं से जाके पहले कह दिया था, इसकी सुरक्षा रखना, आज मैया मुझे जाने नहीं दे रही, मुझे बहुत चिंता लग रही है, सुबह से चल रहा है, कुछ ना कुछ घटना तो नहीं है, क्योंकि इसका कोई ये क्या सोच रहा है, क्या करेगा, कोई जान नहीं सकता। इसलिए सखाओं से और श्री कृष्ण से कहा, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे रोका जा रहा है, किंतु जो लीला तुम सोच रहे हो वो तुम संपादित करने में समर्थ हो, मुझे पता है। इतना कहा कि मुझे जबरदस्ती रोका जा रहा है, वैसे मैं रुकना नहीं चाहता, मैं इसलिए भी रुक जा रहा हूं कि मुझे पता है तुम जो लीला सोच रहे हो करने में समर्थ हो। तो सखाओं ने सोचा वन भोजन खेल क्रीड़ा की बात हो रही होगी। बलराम जी ने इशारा दिया भगवान को, आप समर्थ हो, आप निश्चिंत होकर जाओ। अब तो दाऊ भैया ऐसा कुछ हुआ कि किसी को स्मृति नहीं कि दाऊ भैया हमारे साथ हैं कि भी नहीं है। नवीन उत्साह अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्र सब सखाओं के मुखमंडल पर, कोई गुंजा, कोई कांच, कोई मुक्तामणि, कोई स्वर्ण निर्मित आभूषणों से रचना किए हुए ग्वाल बाल सखा सब, और नीलमणि मनोहर श्रृंगार किए हुए। अब उनकी क्रीड़ा आरंभ हुई बाल सखाओं की। विविध प्रकार की बाल चेष्टाएं प्रभु करते, जैसे साधारण बालक खेलते ऐसे ही। शास्त्र शास्त्र ग्वाल बाल सुंदर छीके, वेद सिंगी बांसुरी सहस्त्रों असंख्यों बछड़े। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पीले, हरे, लाल ऐसे फूलों को चयन करते हैं, नई नई कोपलों को, गुच्छों को, रंग बिरंगे फूलों को, मोर पंखों को, केरू आदि धातुओं को, और सब मिलकर एक दूसरे का श्रृंगार करें, सब सखाओं का। अब कोई किसी का छीका चुरा लेता है तो झगड़ा, ये मेरा चुरा, कोई किसी की बांसुरी, कोई किसी का वेद, ऐसे खिलवाड़ करते हुए
कोई एक दूसरे को, ये इसके पास हमारा बेट, उसने तीसरे को दे दिया, उसने चौथे को दे दिया, अब वो भागा घूम रहा है, फिर सब ताली बजाकर हंसते हैं। वन की शोभा देखते देखते आगे बढ़े तो भगवान को आगे देखकर कोई सखा कहता पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा। आपस में होड़ लगाकर दौड़ते हैं, सब श्री कृष्ण का आलिंगन करके आनंद मगन हो जाते हैं। कितना सौभाग्य, सच्चिदानंद का आलिंगन। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, तो कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है ऐसे, कोई कोयलों के स्वर में स्वर मिला रहा है, कोई मोर बोला तो मोर के स्वर में, कोई आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ ऐसे उड़ने की चेष्टा कर रहा है, कोई हंसों की नकल निकाल रहा है, कोई बगुले की, कोई मोर को नाचते देखकर नाच रहा है, कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहा है। और बंदर जब अपनी चेष्टा वो डराने वाली करते तो ऐसे सखा भी कर रहे, कोई उनके जैसा मुंह बना रहा है, कोई एक डाल से दूसरी डाल पर उनके जैसा छलांग मार रहा है। बहुत से सखा है, कोई नदी की कछार में छुपने का खेल खेल रहा है, वहां देखा मेढक फुदक रहे तो मेढक की तरह फुदक रहे और देख रहे भगवान मुस्कुरा रहे, उनको और आनंद आ रहा है। कोई अपनी परछाई को देखकर हंसी करते हैं, कोई अपनी प्रतिध्वनि को जब लौट कर शब्द आता है तो ये मेरे जैसा कौन बोल रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी ये दुर्लभ है। ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप है। दास्य भाव से भजने वालों के लिए आराध्य देव परमेश्वर भगवान परमेश्वरशाली परमात्मा है, और विषय मोहित विषयांधों के लिए केवल एक मनुष्य बालक है। भगवान के साथ ये सब पुण्यात्मा महात्मा ही ग्वाल बाल बने हैं, आकर एक खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक, शब्द ध्यान देना, बहुत जन्मों तक श्रम, कष्ट, तपस्या, इंद्रियों पर विजय, अंतःकरण को वश में कर लिया है। उन योगियों के लिए भी ये सुख अप्राप्य है जो सखाओं को प्राप्त हो रहा है। बड़ा दुर्लभ लाभ है। वही भगवान जो बड़े बड़े योगियों की पकड़ में नहीं आते, ब्रजवासी बालकों के साथ आंख मिचौनी खेल रहे, छुपा छुपी खेल रहे। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इनके सौभाग्य की महिमा हम कैसे वर्णन करें। इसी समय सखा, बछड़े और श्री कृष्ण ये मानो गए, अब आप चिंता मत करो, जो जाता है वो यही कह के आता है। आपको हमारे बल पर विश्वास है? कंस कहता मैं चाहूं तो पूरे ब्रजमंडल को चबा डालूं, ऐसा रूप है उसका। कंस ने कहा बड़ा हमारी मित्रता आप तो है ही और बड़ा उपकार होगा आपका, मैं इस भय से उबर नहीं पा रहा हूं। अगासुर ने कहा बस गया और आया, आप चिंता मत करो। अब वहां से अघासुर आ गए। ये बहुत बलशाली था, एक से एक बलशाली थे। उसने पहले गुप्त रूप से श्री कृष्ण ग्वाल बालों की ये सुखमयी लीला देखी, बड़ी जलन हुई। ये इतना भयंकर था, अगासुर की अमृत पान करके अमर हुए देवता भी इससे भयभीत होकर जीवन की रक्षा चाहते थे। देवता लोग बाट जो रहे थे कि इस अगासुर की मृत्यु का कब अवसर आएगा। ये अगासुर, पूतना और बकासुर इनका छोटा भाई है। ध्यान से देखा श्री कृष्ण की तरफ, इसने हमारी बड़ी बहन पूतना को मारा, हमारे भैया बकासुर को मारा, आज इसे मार करके इसके जब हम मार देंगे तो हमारे जो पधारे हुए जन हैं उनकी छाती शांत होगी। आत्म शांति के लिए आज इसको मारे। वो श्री कृष्ण श्रीदामा ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मेरे सगे भाई बहन को मारने वाले,
आज तो जिंदा नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। जब मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे भैया और बहन को तर्पण की तिलांजलि, और सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के बिना अपने आप मर जाएंगे। जब उनके सब सखाओं को श्री कृष्ण को मार देंगे तो ब्रजवासी तो ऐसे ही मर जाएंगे। मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, ऐसा निश्चय करके दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके लेट गया, जिधर से सब बछड़े और सखा खेलते हुए आ रहे थे। कितना बड़ा अजगर का शरीर था? 1 योजन 4 कोस बड़ा। 4 कोस कितना लंबा होता है? बहुत। 1 योजन और ऊंचाई पर्वत के समान, बड़ा अद्भुत। उसकी नियत थी एक झटके में बछड़ा, सखा, श्री कृष्ण सबको निगल जाने की, इसलिए उसने अपना मुंह फाड़ रखा था। और अजगर में एक आकर्षण शक्ति होती, जैसे उसके सामने शिकार आया तो वायु घसीटती है, और जब पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से उसके शरीर को काट डालो तभी बचना होता नहीं, उसकी पकड़ इतनी जोर की होती है, बचना नहीं हो सकता। अजगर की पकड़ देखो, भीम नहीं बच पाए। अजगर की जब पकड़ हुई, नहुष जी अजगर के रूप में थे, जब पकड़ में लिया तो भीम महाबलशाली, फाड़ के फेंक दे कितने अजगरों को। भीम के स्वरूप का जब वर्णन आया है कि जब ये वो पुष्प लेने के लिए जो द्रौपदी के पास उड़कर आया था, द्वितीय पुष्प लेने के लिए जब ये पर्वत की तरफ जा रहे थे तो बड़े बड़े वृक्षों को चकनाचूर करते हुए, मद बहाते हुए, हाथियों को घूंसे से धराशायी करते हुए, अपनी ताल और गर्जना से सिंहों को भयभीत करते हुए, तभी हनुमान जी ने कहा ये उग्र रूप लेके जा रहे हैं, कोई न कोई इनको साप दे देगा, ये ऋषियों का क्षेत्र है, ये सिद्धों का क्षेत्र है। तो हनुमान जी रास्ते में बैठ गए। पवन पुत्र ये भी, पवन पुत्र वो भी। हे वृद्ध वानर, रास्ता दीजिए, हटाइए पूछ। उनका कही दिया है वृद्ध हैं तो हम अपनी पूछ उठा नहीं सकते, आप उठा दीजिए। मतलब मजाक समझा है, हटाओ पूछ। अरे बूढ़ा हूं, उठा के पूछ अगर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि नांगना ये किसी भी विवेकी, किसी भी जीव को नहीं नांगना चाहिए। जैसे कोई पड़ा है तो ऐसे नांग कर नहीं जाना चाहिए, नहीं उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब यहां किसी को पता है नहीं, पशु पक्षी को भी नहीं नांगना चाहिए। अगर कोई ऐसे पशु है तो नांगना नहीं, साइड से निकल जाओ। नांगने से सुकृत नष्ट हो, लात मारने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। किसी को, अब शास्त्रों को तो सुनते पढ़ते बहुत कम लोग हैं। भीम नांग सकते थे लेकिन नांगा नहीं, क्योंकि सुकृत नष्ट हो जाए, इसलिए कहा पूछ हटाओ, तुम आप हटा लो। भीम ने कहा तो तुम्हारे प्राणों पर अब बनने वाली है, क्योंकि तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। और हिली नहीं पूछे, दोनों हाथ से उठा फिर भी नहीं हिली, पूरी ताकत लगा दी फिर भी नहीं। हनुमान जी ने कहा बूढ़ा हूं, शक्तिहीन हूं, लगा लो ताकत। तो हाथ जोड़ के कहा आप हमारे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान है क्या? तो मुस्कुरा दिया। तब कहा प्रभु आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम भाई आगे जाओगे तो तुम्हें शाप मिल जाएगा, क्योंकि तुम जैसी भावना में उन्मत्त हो गए। ऐसे महाबलशाली भीम को जब नहुष ने लपेटा, अजगर रूप में थे, त्राहिमाम बोल गए अजगर की लपेट से। ये तो कहो युधिष्ठिर जी आके प्रश्नों का उत्तर दे, वो अजगर योनि से मुक्त हो गए, बच गए। अब ये अघासुर 4 कोस लंबा शरीर फैला के, गुफा जैसा मुंह, नीचे के ओठ पृथ्वी पे, ऊपर का ओठ बादलों से, कंदराओं के समान जबड़े, पर्वत शिखर की नुकीली ऐसी दाढ़ें, मुंह के भीतर घोर अंधकार गुफा जैसा, और जीभ ऐसी लग रही थी कि इस गुफा में प्रवेश करने की सड़क है, और सांस दावानल के समान धधक रही थी। अगासुर को देख करके गोप बालकों ने कहा देखो देखो, ये तो हमने देखा ही नहीं वृंदावन की शोभा, ये कितना कौतुक, देखो देखो, ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो। वो समझ रहे वृंदावन की शोभा है। कोई कहता मित्र भला बताओ तो ये हमारे सामने जो ये दृश्य है इसमें ऐसा सही नहीं लग रहा,
कि ये अजगर का खुला हुआ मुख है। दूसरे ने कहा हां हां, सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अजगर का ऊपरी ओठ है, और बादलों की परछाई से जो नीचे का दिखाई दे रहा है वो लग रहा है ये नीचे का ओठ है। तीसरे ग्वालवाल ने कहा हां हां, देखो तो सही, ये दाईं और बाईं ओर की गिर गुफा कंदराएं ऐसा लग रही अजगर का जबड़ा है। ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़े मालूम दे रही। चौथे सखा ने कहा भाई ये लंबी सड़क बीच से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये गुफा के अंदर प्रवेश करने का अजगर का मुंह है। अगले ग्वालवाल ने कहा देखो गरम गरम सांस आ रही, हमें लगता है जंगल में कहीं आग लग गई। क्या इस सांस का मेल बैठ रहा है इस दृश्य से, ऐसा लगता है अजगर के अंदर से आ रही, मानो मरे हुए जीवों की मांस की दुर्गंध हो, ऐसी आ रही। एक ने कहा ए भाई इस रोड से चल के देखते हैं ना अंदर, क्या है सही में अजगर है? अगर अजगर होगा तो निगल जाएगा। अरे भाई अगर निगल गया तो मेरा कन्हैया बकासुर के समान फाड़ के फेंक देगा इसे, ये ठसक है। ए डरना क्या, मेरा कन्हैया है, जैसे बकासुर मारा गया ऐसे अगासुर मारा जाएगा। ये मेरा कन्हैया मुझे छोड़ नहीं सकता। ये दो बातें अंदर बैठे, ये मेरा कन्हैया मुझे छोड़ नहीं सकता, अगर ये मारने की चेष्टा की तो ये भी मारा जाएगा, मेरा कन्हैया है। यही ठसक तो बहुत भगवत कृपा से आती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सही में से अजगर को ये गुफा समझ रहे हो, रोड समझ रहे हो, सब ताली पीटते हुए सब सखा अजगर बने हुए अगासुर ने कहा मेरी बात बन गई, प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा, शिकार सब अपने आप आ रहा है। सब सखा कि एक नई रचना वृंदावन की, चलो देखते हैं। 4 कोस लंबी ऊंचा मुख, ताली पीटते हुए श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर, कोई अमंगल नहीं कर सकता। घुस गए अगासुर के मुख में, बढ़िया रोड है कोमल कोमल, उसकी जबान में। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अरे इन्हें सच्चा अगासुर जो अजगर बना हुआ है इनको तो खिलौना प्रतीत हो रहा है। अच्छा, भगवान की दृष्टि में कुछ छिपा तो रहता नहीं, समस्त प्राणियों के हृदयों में निवास करने वाले भगवान ने सोचा कि अच्छा वो अभी किसी सखा को खाया नहीं, क्योंकि इंतजार कर रहा मुखिया तो आवे अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब सखाओं को बचाने के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके मुख में जाना पड़ेगा। भगवान ये सोच ही रहे थे कि अगासुर ने झटका मारा तो 10,000 सखा जो उसके मुख में खेल खेल में पहुंच सब पेट में गए। अब भगवान ने सोचा कि अब तो ज्यादा देर रहने पर सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा जहां पूतना गई है बकासुर गया है, इसको भी भेजना पड़ेगा। भगवान दौड़ लगाई और उसके मुख में आ गए। अब तो अगासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसकी बात बन गई ना, सखा अंदर गए और सखा का मुखिया अब एक झटके में ये भी अंदर जाएगा। उसने भगवान को निगलने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण अभय देने वाले हैं। देखा कि मेरे मित्र सखा संकट में फंस गए, जैसे कोई आग में स्वयं कूद पड़े, तो अब तो अघासुर की जठराग्नि भस्म कर डालेगी इनको। मुझे अब इनको मृत्यु से बचाना होगा, क्योंकि हमारे सखा बहुत भोले हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। समझो, हमारे प्रभु हमारे भूत को, हमारे भविष्य को और हमारे वर्तमान को, तीनों को प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। हमें क्या डर है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। उनके लिए जानना कोई कठिन नहीं था कि अब क्या करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए।
सब देवता हाय हाय पुकार उठे जब भगवान अघासुर के मुख में आ गए। जब देवताओं की हाय हाय सुनी तो गुप्तचरों ने बताया काम हो गया कंस से। सखा सब अंदर और जो श्री कृष्ण है वो उनके मुख में अघासुर के है। बड़ा आनंदित हुआ कंस, बहुत गुप्तचर को माला तोड़ के दी, काम हो गया। अभी सोचा नहीं कि काम किसका हो जाएगा। अब असुरों और बछड़े भी, अरे भैया कोसों मुंह फैलाए हुए, और भगवान श्री कृष्ण को सबको चबा चबा के चूर करने का प्रयास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को विराट रूप किया, बढ़ाया, इतना बढ़ाया मोटा लंबा, बिल्कुल फिट उसका मुंह बंद, कहीं से वायु आने जाने की। अब थोड़ी देर में प्राणवायु रुक गई, आंख उलट गई, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा, शरीर रुका। अब बाहर से तो बंद है, ब्रह्मांड फोड़ करके उसके प्राण निकल गए, ब्रह्मरंध्र फोड़ कर प्राण निकल गए। वैसे बड़े भाग्यशाली है ये सब, जिनका नाम मुख में हो तो परम पद मिल जाता है। वो मुख में है तो बताओ, ब्रह्मरंध्र प्राण योगियों के निकलते हैं जो अष्टांग योग में सिद्ध महापुरुष होते हैं। सारी इंद्रियां सब भगवान मुकुंद ने अमृतमयी दृष्टि से देखा। समस्त बछड़े ग्वाल वाल सब स्वस्थ अघासुर के मुख से बाहर आए, और भगवान भी बाहर आए। वो मर गया था अघासुर। भगवान को इन असुरों को मारने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता है? अरे एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये सुख देने के लिए। ये जो बड़े बड़े महात्मा ग्वाल बने हैं, गैया बने हैं, बछड़े बने, इनको सुख देने के लिए। फिर एक अद्भुत घटना घटी। जे ही भगवान बाहर आए तो जो अघासुर से निकले हुई तेजोमयी ज्योति थी वो दसों दिशाओं में प्रज्वलित हो उठी, और भगवान के बाहर आते ही सखाओं और देवताओं के देखते देखते भगवान में समा गई। सखाओं ने देखा था कि वत्सासुर से भी, बकासुर से भी, अघासुर से, वो इन्हीं में। देवता फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, विद्याधर बाजे बजाए, और बड़े बड़े जो वेदस्व रूप हैं वो सब स्तुति करने लगे, गुप्त रूप से भगवान की वंदना। भगवान ने अघासुर को मारकर जगत का बहुत बड़ा उपकार किया, नहीं बहुत सर्वनाश करने वाला ये राक्षस था। जब अद्भुत स्तुति, सुंदर बाजे, मंगलमय गीत, जय जयकार, आनंद उत्सव, मंगल ध्वनि, तो ये सब दैवी ध्वनि थी। ये ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ध्वनि सुनी तो क्या हुआ, सोचा कहां क्या हुआ, तो वो हंस पर चढ़ करके जहां ध्वनि हो रही थी आए तो देखा वृंदावन के आकाश में सब देवता वो ध्वनि कर रहे। भगवान श्री कृष्ण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। परब्रह्म परमात्म तत्व जिसका वर्णन किया जाता है वो यही है, क्योंकि इतने बड़े असुर को मारा। ब्रह्मा जी अभी पता नहीं क्या हुआ, इनको संशय सा होने लगा। और परीक्षित जी ने कहा प्रभु आगे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा फिर वो जो चाम सूख गया था उसमें ब्रजवासी बालक खेलते रहे, और ये चर्चा 5वें वर्ष में हुई थी अघासुर की मृत्यु, और चर्चा 6वें वर्ष में ब्रज में हुई कि अघासुर मारा गया है। 1 वर्ष बाद अघासुर तो मूर्तिमान पाप था, भगवान के स्पर्श से वो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण के स्पर्श से सारूप्य मोक्ष मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं। देखो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की अगर एक अंग की
प्रतिमा का ध्यान कर ले, जो मूर्ति है मूर्ति के एक अंग का ध्यान कर ले और उसी को हृदय में बैठा ले तो सालोक्य सामीप्यादि मोक्ष प्रदान कर ले। फिर साक्षात भगवान उनके मुख में चले गए अघासुर के। अब उसे भगवत प्राप्ति में कोई संदेह, क्योंकि भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। परीक्षित जी ने बात पकड़ी, कहा भगवान आपने अभी कहा कि 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में ब्रज में कही गई, तो ये एक समय कालीन लीला 1 वर्ष बाद क्यों कही जाती है? महायोगी गुरुदेव, इसमें कोई आश्चर्यपूर्ण रासपूर्ण घटना है, कौतूहल है, आप कृपा करके बताइए, क्योंकि अपने अधिकारी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात गुरु बता देते हैं। इसमें कोई न कोई भगवान की विचित्र लीला हुई है। भगवान के परम प्रेमी परीक्षित जी ने जब यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़ी एकाग्रता से भगवान की चर्चा सुन रहे हो। यही श्रोता का कि बड़ी सूक्ष्मता से उसे सुनना। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतनी चतुराई से बात पकड़ ली और प्रश्न किया। तुम भगवान की लीला कथा बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हें भगवान के संबंध में प्रश्न करने का और सरस बनाने का ये बड़ा सौभाग्य मिला। रसिक संतों की वाणी और कान और हृदय ये केवल भगवान के लिए होते हैं। वाणी से भगवान की लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, कान से भगवान की लीला श्रवण, नाम कीर्तन सुना, हृदय से भगवान की सेवा और भगवान का चिंतन। ये भक्तों का, संतों का स्वभाव होता है कि भगवान की चर्चा में नया नया रस, नूतन नूतन रस। 100 बार यही चर्चा हो तो उनको नया नया लगेगा, मानो पहली बार सुन रहे हैं। जैसे स्त्री पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। ये तो मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद यमुना पुलिन पर आए और उनसे कहने लगे, प्यारे मित्रों, ये बड़ी रमणीय भूमि है, यहां की बालू बहुत कोमल है, हम लोगों के लिए खेलने की तो यहां सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे, दूसरी ओर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे, जिसकी प्रतिध्वनि हो रही है। कितने सुंदर वृक्ष हैं, कुंज निकुंजे हैं। सुबह से लेकर के आए थे कि बाल भोग वहीं करेंगे, अब यहीं पावन पुलिन पर बैठ करके हम लोग प्रसाद पाते हैं। सबने कहा ठीक है ठीक है। प्रभु ने कहा, यही पास की घास में बछड़े घेर कर ले आओ और यही सब मंडलाकार बैठ जाओ। यमुना जी का जल पीने योग्य है, यही बैठकर पान करते हैं। सब बछड़ों को यमुना जल पिला करके हरी हरी घास पाने में छोड़ दिया और आप सब आनंद से भोजन पाने लगे। कैसे बैठे? बीच में भगवान बैठे और मंडलाकार चारों ओर पंक्तियों की पंक्तियां, एक पंक्ति नहीं कई पंक्तियों में सखा बैठे और सबको भगवान सामने नजर आ रहे हैं। भला मंडलाकार में सामने कुछ को नजर आ सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं पीठ, लेकिन सबको भगवान अपने सामने नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर सबकी आंखें हैं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हैं मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर छोटी बड़ी पंखुड़ियां और बीच में पराग, ऐसे भगवान। अब तो कोई बड़े पत्ता, कोई पल्लव, कोई छीका, कोई छाल, कोई पत्थर, इनके पात्र बना लिए और सब अपने अपने भोजन पर। और ब्रह्मा जी ये अभी है, अभी अघासुर का उद्धार करके आए, हंस पर ऊपर बैठे।
विचार ही कर रहे हैं क्या परब्रह्म परमात्मा यही है जो अवतार लिए हैं। भगवान भ्रमित करना चाहे तो ब्रह्मा को भी भ्रमित कर सकते हैं, हमारी आपकी क्या ताकत है। ब्रह्मा जी ने हंस पर चढ़े हुए थोड़ी देर और इंतजार किया कि देखें क्या लीला होती है। सब सखा, अब पहली भक्ति की भोग पद्धति है कि भगवान को पवा के, और ब्रज की ऐसी पद्धति नहीं। ब्रज के पहले अपना पाके, अपने कवल पाके, अब जे भी जो जो भोग सामग्री आई पहले बहुत मीठी, कन्हैया मुंह में, और नजदीक जाके अपने मुख से भगवान के मुख में, कोई अपना एक कवल पाए, बहुत मीठी खीर है, वहां भगवान थोड़ी है, तो मेरा प्राण प्यारा कन्हैया, सबके प्राण प्रभु है। और वैसे भी आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, यही भोग लगाते, सबके हृदय में जठराग्नि बनकर यही भस्म करते हैं। ब्रह्मा जी को लगा है भगवान है, अहीर बालक अपने मुख से भगवान है, नहीं भगवान तो नहीं, सर्वज्ञ भगवान, सच्चिदानंद में भगवान, ऐसा कैसे ये छोटे छोटे गोप बालकों की जूठन खाने वाला है भगवान हो सकता है। और भगवान और बड़े चाव से, अब छीना झपटी शुरू हुई, वो उनके उनसे सखा है, ब्रह्मा जी को ये भगवान नहीं हो सकते, बड़ा बड़ा विचित्र खेल है। भगवान बड़े आनंद की वर्षा करते हुए भोग पा रहे हैं। हंसते हंसते कोई लोटपोट हो जा रहा है, कोई उसकी मजाक कर रहा है, कोई हास परिहास रसिका, कोई उसका छीन के पा रहा है, कोई उसके मुंह में मक्खन लगा रहा है, ऐसे आनंद पूर्वक भोज। ब्रह्मा जी ने, वो नहीं है, वो परमात्मा परब्रह्म जो ध्यान का विषय है, वो ऐसा ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच रही, ये ब्रज है। कोई किसी को हंसा देता, कोई विभिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करता, कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। मुरली तो कमर की फेंट में आगे खोस रखी थी, सिंगी बेत बगल में दबा लिया, बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही भात का ग्रास है, अंगुलियों में अदरक के नींबू अचार मुरब्बा है, और ग्वाल बाल मंडलाकार चारों ओर, और बीच में विनोद भरी बातें करते हुए, हंसते हंसाते हुए, छीनते खाते हुए, ऐसे आनंद वर्षा हो रही। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके भोग लगा रहे। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। भगवान भोजन करते करते रस में सबको निमग्न किए थे। अचानक कुछ सखाओं का ध्यान गया, कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा तुम लोग पाओ, मैं अभी एक क्षण में बछड़ों को लाता हूं, अभी बछड़ों को लाता हूं। भगवान वैसे ही उठ पड़े। अब बछड़ों को खोज रहे, काफी देर ढूंढा, और ब्रह्मा जी आकाश में हंस में उपस्थित अगासुर की मोक्ष पदवी देख करके आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि परमात्मा है तो कोई आश्चर्यमयी लीला और देखी जाए। तो बछड़े कहीं गए नहीं थे, ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया था, और ब्रह्मलोक में जाके योग माया से उनको सुला दिया। और भगवान जब बछड़े लाने के लिए गए तो सब सखाओं को गायब कर दिया। सखाओं को अंतर्ध्यान, स्वयं भगवान से मायाधीश से अपनी माया का प्रदर्शन दिखा रहे। जब बछड़े नहीं मिले तो भगवान लौट आए और देखा एक और सखा नहीं, सब भोजन वैसे ही, कोई ग्वाल बाल नहीं। अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी करतूत है। एक क्षण में भगवान जान, विश्व के एकमात्र ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम देखना चाहते हो, जितने बछड़े जैसे जितनी अवस्था के थे उसी समय वैसे
जितने सखा जो पोशाक पहने थे, जो जैसे स्वभाव वाला, जितनी अवस्था वाला, वैसे ही भगवान, उतने ही सखा, उतने ही बछड़े, छड़ी, छीका, कपड़ा, लत्ता सब भगवान बन गए, स्वयं सच्चिदानंद सब रूपों में। क्योंकि विश्व का निर्माण पलक झपकते हुए भगवान ने कर दिया। किसी के यहां किसी की आवश्यकता थोड़ी पड़ी थी। अनंत ब्रह्मांडों को भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। बालकों के जैसे कपड़े, जैसा स्वभाव, जैसी अवस्था, बछड़ों की जितनी अवस्था, जैसा स्वभाव, वैसे ही रूप, वैसे ही हाथ पैर, वैसे ही बोलना, वैसे ही छड़ी, सिंगी, बांसुरी, पत्ता, छीका, रस्सी, वस्त्राभूषण, शील, स्वभाव, गुण, नाम, स्मृति, रूप, अवस्था, जैसे वो खाते पीते, चलते बोलते, देखते उठते बैठते, वो ऐसे ही सब। जैसे ऋचाएं कहती, वेद कहता संपूर्ण ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो वो साक्षात भगवान सब कुछ बने। अब जब ये अपने घर गए तो आज जो देखता है, गाय देखती बछड़े को तो रंभा करके अत्यंत प्यार, जैसे श्री कृष्ण से वैसे बछड़े से। हर सखा की मां बहुत आह्लादित होकर वैसे ही प्यार करती जैसे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बने हुए हैं। जो बच्चे दूध पीना छोड़ दिए थे, उन माताओं के भी वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगा स्तनों से, क्योंकि साक्षात ब्रह्म आज दुग्ध पान करेगा। भगवान अपनी लीला नित्य दिनचर्या, और ब्रह्मा जी सखाओं को और बछड़ों को योग माया से सुलाए हुए हैं। सोने दो, कल जगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।